हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू में। फ्रेंड्स, हमने फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, फिजिक्स का चैप्टर 6 तक पूरा करवा दिया गया है। आज हम सब फिजिक्स का चैप्टर 7 करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है और त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलिए, ऑप्शन ए देखिए m, ऑप्शन बी m/2 ऑप्शन सी m/π और ऑप्शन डी 2m/π। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2m/π। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर m का मतलब होगा आघूर्ण और यहाँ पर l का मतलब है लंबाई और यहाँ पर r का मतलब त्रिज्या। सभी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबे सीधे चालक से 1 एम्पीयर तथा धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए μ0/4π × 2I/r, ऑप्शन बी μ0/4π × π/r, ऑप्शन सी 1/4πε0 × π/r, ऑप्शन डी 4πr/3 μ0I। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए μ0/4π × 2I/r। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब ऑप्शन ए कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, ऑप्शन बी वेग अचर रहता है, ऑप्शन सी संवेग की दिशा बदलती रहती है, ऑप्शन डी कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वेग अचर रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a, 2a तथा 6a है, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 6:2:1, ऑप्शन बी 1:2:6, ऑप्शन सी 2:6:1 और ऑप्शन डी 1:1:1। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1:2:6। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्गरतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो ऑप्शन ए दक्षिण दिशा में जाएगा, ऑप्शन बी पूरब दिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए टेस्ला। ये सब तो आपको याद रखना चाहिए, बिना ऑप्शन के ही बन जाना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। ऑप्शन ए b²/μ0, ऑप्शन बी b²/2 μ0, ऑप्शन सी b²/3 μ0, ऑप्शन डी b²/4 μ0। इसको फ्रेंड्स वेक्टर बोलते हैं, जो ऊपर ऐसा तीर की तरह दिख रहा है आपको। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा b²/2 μ0। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए ba²/μ0π, ऑप्शन बी ba³/2/μ0, ऑप्शन सी ba⁴/2/μ0π और ऑप्शन डी 2ba⁴/3/2/μ0√π। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ही 2ba⁴/2/μ0√π। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। हमारा कह रहा है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं
RC का विभिन्न सूत्र है। देख लीजिए ऑप्शन ए कह रहा है m0 LT के पावर -1, वह देखिए कोमा देखिए, या फिर ML0 या T के पावर -1। चलिए ऑप्शन बी देखिए M0 L0 या T कोमा देके ML T के पावर 0। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी देख लेते हैं M0 L0 T या कोमा में एक, या ऑप्शन डी M0 L0 T या कोमा M0 L0 T। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है हमारा, तो ऑप्शन डी इसका सूत्र है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है इसका विभिन्न सूत्र में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन डी विद्युतीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, या एम्पियर के तैरने का नियम, या ऑप्शन डी मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक MA परास तथा 1.0 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा, ऑप्शन ए 999 ओम श्रेणी क्रम में, या 999 ओम समांतर क्रम में, या ऑप्शन सी 9999 ओम श्रेणी क्रम में, या ऑप्शन डी 9999 ओम समांतर क्रम में। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 9999 ओम श्रेणी क्रम में। तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 14 नंबर है। एक धारा मापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्व विक्षेप देता है तो धारा मापी का प्रतिरोध 12 ओम है। तो धारा मापी की परास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा, ऑप्शन ए 8 ओम श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी 18 ओम श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी 8 ओम समांतर क्रम में, या ऑप्शन डी 18 ओम समांतर क्रम में। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 8 ओम समांतर क्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 15 नंबर है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 16 नंबर है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है, ऑप्शन ए F बराबर QVB, ऑप्शन बी F बराबर QVB साइन थीटा, और ऑप्शन सी F बराबर Q बटा VB, ऑप्शन डी F बराबर VB साइन थीटा बटा Q। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा है ऑप्शन बी F बराबर QVB साइन थीटा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। L लंबाई I धारा तथा N फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है, ऑप्शन ए μ0 बटा 4 पाई इंटू NI बटा L, ऑप्शन बी μ0 NLI, ऑप्शन सी μ0 बटा 4 पाई इंटू NLI, और ऑप्शन डी μ0 NI बटा L। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ऑप्शन ए 3.14 गुने 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 6.28 गुने 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.42 गुने 10 के पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 12.56 गुना 10 के पावर -1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 6.28 गुना 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण है ऑप्शन ए Br3/2πμ0, ऑप्शन बी 2πBr3/μ0, ऑप्शन सी Br²/2πμ0, ऑप्शन डी 2πBr²/μ0। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2πBr3/μ0। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान होगा ऑप्शन ए 19G, ऑप्शन बी 20G, ऑप्शन सी G/20, ऑप्शन डी G/19। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी G/19। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50,000 ओम प्रतिरोध का वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी मापन सीमा 3 गुना करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए 10⁵ ओम, ऑप्शन बी 150 किलो ओम, ऑप्शन सी 900 किलो ओम, ऑप्शन डी 9 × 10⁶ ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 10⁵ ओम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ऑस्टेड, ऑप्शन डी फैराडे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, या ऑप्शन सी स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा। ऑप्शन ए सरल रेखा में, ऑप्शन बी वृत्त में, ऑप्शन सी कुंडलिनी में, या ऑप्शन डी चक्रण में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सरल रेखा में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी केवल चाल, ऑप्शन सी केवल गति ऊर्जा, ऑप्शन डी चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 26 नंबर है। लोरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है वेक्टर P = Q × वेक्टर E + वेक्टर B × वेक्टर B, ऑप्शन बी वेक्टर F = Q × वेक्टर E - वेक्टर B × वेक्टर B। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। वेक्टर F = Q × वेक्टर E + वेक्टर V × वेक्टर B, और ऑप्शन डी वेक्टर F = Q × वेक्टर E × वेक्टर B - वेक्टर E। वेक्टर भी है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेक्टर F = Q × वेक्टर E + वेक्टर B × वेक्टर B। चलिए 27 नंबर देखते हैं। एक आवेशित कण भी वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब ऑप्शन ए V और B एक ही दिशा में हो, ऑप्शन बी V और B परस्पर लंबवत हो, ऑप्शन सी V और B एक दूसरे के विपरीत हो, ऑप्शन डी V और B परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, V और B परस्पर लंबवत हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अति लघु, ऑप्शन सी अति बृहद, और ऑप्शन डी अनंत। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा अनंत। चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है तो उसे जोड़कर ऑप्शन ए समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी
श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, और ऑप्शन डी समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर। चाल कुंडल धारा मापी की सुराहता बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, ऑप्शन सी कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, या ऑप्शन डी प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। चलिए 31 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन डी उसे वोल्ट मापी में बदलने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उच्च धारा में उसकी सुरक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 32 नंबर। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन ए 2 × 10⁻³ टी, या ऑप्शन बी 0.2 टी, ऑप्शन सी 2 × 10⁻7 टी, ऑप्शन डी 2 पाई × 10⁻6 टी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2 × 10⁻7 टी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। ऑप्शन ए ml0 T⁻2 या T⁻1, ऑप्शन बी ml T⁻2 I⁻0, ऑप्शन सी mi, और ऑप्शन डी m⁻1 l⁻1 T⁻2 I। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ml0 T⁻2 और T⁻1। चलिए बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की ओर। किसी चल कुंडल धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। चलिए ऑप्शन ए आई अल्फा tan थीटा, ऑप्शन बी आई अल्फा थीटा, ऑप्शन सी आई अल्फा थीटा स्क्वायर, ऑप्शन डी आई अल्फा 1/θ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा। ऑप्शन ए √7r, ऑप्शन बी √3r, ऑप्शन सी 2r, ऑप्शन डी 8r। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा √3r। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर को देख लेते हैं। दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो वे ऑप्शन ए एक दूसरे को